आज इस नई वीडियो में देखते हैं केमिस्ट्री की एक फ़नी पोएम। इससे केमिस्ट्री के कुछ तत्वों के बारे में भी जानकारी होगी और पोएम फ़नी है तो अच्छा भी लगेगा। तो अच्छा शुरू करते हैं भाई। देखो, ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता। ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता। ना ये लैब होती ना वो एक्सीडेंट होता। अब वो एक्सीडेंट मतलब जो कल हुआ था। कल प्रैक्टिकल के टाइम नज़र आई एक खूबसूरत लड़की ऐसी, नाक थी उसकी टेस्ट ट्यूब जैसी। नाक थी, कैसी थी नाक? टेस्ट ट्यूब जैसी। अच्छा, अब देखते हैं भाई टेस्ट ट्यूब क्या होता है। तो टेस्ट ट्यूब को हिंदी में कहते हैं भैया परख नली। अच्छा, अब देख लो भाई टेस्ट ट्यूब को हिंदी में कहते हैं परख नली। परख नली का प्रयोग प्रयोगशाला में तत्वों के मुख्यतः तरल अवस्था में परखने हेतु उपयोग किया जाता है। यह शीशे अथवा साफ प्लास्टिक का बना होता है। इसके ऊपर का भाग खुला होता है और नीचे का भाग लैटिन लिपि के यू के आकार का होता है। इसे किसी भी प्रकार के तत्व के परीक्षण के लिए बनाया जाता है। ये समझ गए भाई आप टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब चलते हैं उसी जगह पे। ठीक है भाई। हाँ, तो कल प्रैक्टिकल के टाइम नज़र आई एक खूबसूरत लड़की ऐसी, नाक थी जिसकी टेस्ट ट्यूब जैसी। अच्छा, अब टेस्ट ट्यूब के बारे में आप लोग जान गए। आगे, बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी। बातों में उसके ग्लूकोज की मिठास थी। अच्छा, अब ग्लूकोज क्या होता है भैया? देख लो इधर। ग्लूकोज शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह स्वाद में कैसा होता है भैया? मीठा होता है। चलो, तो बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में एस्टर की खुशबू भी साथ थी। किसके? लड़की की। सांसों में एस्टर की खुशबू भी साथ थी। अच्छा, अब एस्टर क्या भैया? एस्टर क्या चीज़ है देखते हैं। एस्टर, आ जाओ। एस्टर मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं तथा इसका उपयोग सुगंधित द्रव या परफ्यूम बनाने में होता है। ठीक भाई, अब समझ गए एस्टर क्या था। अच्छा, फिर वहीं पे आ जाओ। सांसों में, बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में एस्टर की खुशबू भी साथ थी, आँखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार। आँखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार। आँखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार। अब भैया देखते हैं अल्कोहल क्या चीज़ है। अल्कोहल देख लो भाई। अल्कोहल मस्तिष्क के सेंटर पार्ट में हमला करता है और व्यक्ति का खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर व्यक्ति की याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ता है अल्कोहल से, और शराब पीने से लीवर पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। ये है अल्कोहल। ठीक है भाई, अब फिर देखते हैं उसी जगह पे। तो बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार। अल्कोहल के बारे में आप जान चुके। अच्छा, बेंजीन सा होता था उसकी उपस्थिति का एहसास। किसकी? लड़की का। बेंजीन सा होता था उसकी उपस्थिति का एहसास, अंधेरे में होता था रेडियम का आवाज़। अच्छा, अंधेरे में रेडियम चमकता है, ऐसे चमकती है। अंधेरे में होता था रेडियम का ऐसा आभास, आँखें मिलाई लड़की ने तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। आंखें मिलाई लड़की ने तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। अच्छा, अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या भाई। अच्छा, देख लो। रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अच्छा, आंखें मिलाई लड़की ने तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब आदान प्रदान। तो वैसी ये अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। उन सभी क्रियाओं को डॉक्स अभिक्रिया
कहते हैं तथा इसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है। अगर सरल भाषा में कहें तो जिन अपक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अन्य दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है भैया? रेडॉक्स अपक्रिया। चलो भैया फिर चलते हैं उसी जगह पे। तो आंखें मिलाएं लड़की ने तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, लैब में ही लव का प्रोडक्शन हुआ। लैब में ही लव का प्रोडक्शन हुआ किसके? लड़की के साथ। हम उसके घर के चक्कर काटने लगे ऐसे, हम उसके घर के चक्कर काटने लगे ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे। अच्छा हम देखते हैं पहले भैया न्यूक्लियस क्या होता है, फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलो आ जाओ भाई, देखो इधर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में बेटा कहते हैं नाविक। तो रसायन विज्ञान में एक नाविक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु का धनात्मक रूप से आवेशित केंद्र होता है। इसे परमाणु नाविक के रूप में भी जाना जाता है। शब्द न्यूक्लियस लैटिन शब्द न्यूक्लियस से आया है, जो कि नक्श शब्द का एक रूप है जिसका अर्थ है अखरोट या गिरी। ठीक है भैया, ये न्यूक्लियस के बारे में आप जान गए। अच्छा फिर आ जाओ आगे। हम उसके घर के चक्कर काटने लगे ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन के बारे में इधर देख लो। इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक रूप से आवेशित उपपरमाणविक कण है, जो या तो एक परमाणु से बंधा हो सकता है या मुक्त हो सकता है। या तो परमाणु से बंधा हो सकता है या मुक्त हो सकता है। ये भाई चलो फिर आ जाते हैं उसी जगह पे। कहाँ पे थे? पीछे देखो भाई। हाँ, हम उसके घर के चक्कर काटने लगे ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे। उस दिन, अब आगे, उस दिन हमारे टेस्ट का कन्फर्मेशन हुआ। अच्छा हम पहले कुछ और ही समझते थे। अच्छा हमारे टेस्ट का जो भी इतनी सारी बातें उनका कन्फर्मेशन कब हुआ? उस दिन हमारे टेस्ट का कन्फर्मेशन हुआ जब उसके डैडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े। भाई हमने ज़्यादा लंबी चौड़ी इधर उधर की कह दी, तो सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े, इग्निशन ट्यूब में जैसे सोडियम भड़क उठे। बोले होश में आओ। कौन? लड़की के पिताजी बोले। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे ज़्यादा लंबी लंबी, तो बोले होश में आओ, पहचानो अपनी औकात। उसके बाप ने क्या कहा? होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। अच्छा उसने मुझे बता दिया आयरन और अपनी लड़की को क्या बताया? गोल्ड। क्या कहा उसने? बोला होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। और इस तरह से, और यह सुनकर टूटा हमारा अरमानों भरा बीकर। भाई बड़ी वैसी बात कह दी। यह सुनकर टूटा हमारा अरमानों भरा बीकर, और हम चुप ही रहे, और हम चुप ही रहे। भाई कर भी क्या सकते हो उसके घर पे? और हम चुप ही रहे, बेजल्दी हाइड का कड़वा घूंट पीकर। बेजल्दी हाइड का कड़वा घूंट पीकर, और हमें चुप ही रहे बेजल्दी हाइड का कड़वा घूंट पीकर। अच्छा बेजल्दी हाइड क्या है बेटा? देखो इधर। बेंजल्डिहाइड को बेंजीन कार्बोनल तथा कड़वा बादाम तेल भी कहते हैं। इसका सूत्र है C6H6.CHO। ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड। अब समझ गए? यह सुनकर टूटा हमारा अरमानों भरा बीकर, और हम चुप ही रहे बेंजल्डिहाइड का कड़वा घूंट पीकर। अब उसकी यादों के सिवा हमारा काम चलता ना था। अब उसकी यादों के सिवा हमारा काम न चलता था, और लैब में हमारे दिल के सिवा कुछ और जलता ना था। अब उसकी यादों के सिवा हमारा काम चलता ना था, और लैब में हमारे दिल के सिवा कुछ और जलता ना था। जिंदगी हो गई, अब देखो भाई, जिंदगी हो गई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह।
जिंदगी हो गई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह, हम फिरते रहे आवारा हाइड्रोजन की तरह, हम फिरते रहे आवारा हाइड्रोजन की तरह। अब दो बातें इसमें देखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इधर इधर देख लेते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन या कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन या कार्बन त्रिबंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है भैया। और इधर देख लो हाइड्रोजन किसे कहते हैं। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या? हाइड्रोजन। लेकिन पृथ्वी पर नहीं। ठीक है भाई, ब्रह्मांड में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से बना है। इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार यह सबसे सरल परमाणु भी है। ठीक है भाई, अब समझ गए। अच्छा, अब एक बार हम क्या करते हैं, पूरी पोएम एक बार रिपीट कर लेते हैं बिना समझाए। ठीक है भाई, अभी तो बीच में हमने समझा दिया इनके बारे में, जो भी तत्व बीच में आए उनके बारे में डिटेल में बता दिया। अब एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। ना ये केमिस्ट्री होती, ना मैं स्टूडेंट होता, ना ये लैब होती, ना वो एक्सीडेंट होता। कल प्रैक्टिकल के टाइम नज़र आई एक खूबसूरत लड़की ऐसी, नाक थी उसकी टेस्ट ट्यूब जैसी। अच्छा, आप समझ तो गई टेस्ट ट्यूब क्या होता है। बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में एस्टर की खुशबू भी साथ थी, आँखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, आँखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार, बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार। बेंजीन सा होता था उसकी उपस्थिति का एहसास, अंधेरे में होता था रेडियम का आभास। भाई देखो, कल्पना देखो, आंखें मिलाई लड़की ने तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, लैब में ही लव का प्रोडक्शन हुआ। हम उसके घर के चक्कर काटने लगे ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जैसे। अब आगे देखो भाई, उस दिन हमारे टेस्ट का कंफर्मेशन हुआ जब उसके डैडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े, इग्निशन ट्यूब में जैसे सोडियम भड़क उठे। बोले, होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। और यह सुनकर टूटा हमारा अरमानों भरा वीकर, और हम चुप ही रहे बेंजल्डिहाइड का कड़वा घूंट पीकर। अब उसकी यादों के सिवा हमारा काम चलता ना था, और लैब में हमारे दिल के सिवा कुछ और चलता ना था। जिंदगी हो गई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह, और हम फिरते रहे आवारा हाइड्रोजन की तरह। तो अगर आप लोगों को ये पोएम अच्छी लगी हो तो और लोगों के पास भी भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।